जो आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 रन। ये एक पोयम है। तो सबसे पहले हम आइए इसके नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं वो हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें इस पोयम को पढ़ने में आसानी हो। इनके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उससे हमें समझने में आसानी हो। चलिए चलते हैं पहले वर्ड मीनिंग की तरफ। देखिए वर्ड्स हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो अवे। अवे का मतलब होता है दूर जाना, दूर जाना। ये देखिए। फिर नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री को कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र। वैसे कंट्री का मतलब देश होता है, पर यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में इस पोएम के रिलेशन में जो वर्ड यूज़ हुआ होगा वो है ग्रामीण क्षेत्र। देन उसके बाद आता है बीनीथ। बीनीथ को कहते हैं नीचे। फिर है ब्रीज। ब्रीज होती है जब मंद हवा चलती है, हल्की हल्की बहुत धीमी धीमी जो हवा चलती है उसको कहते हैं ब्रीज। फिर है हिल साइड। हिल साइड को बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। जो पहाड़ जहाँ पर होते हैं, जिस एरिया में पहाड़ी पहाड़ होते हैं उस एरिया को कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र। मेडो। मेडो होता है घास का मैदान। मैरी। मैरी होता है प्रसन्न होना। तो चलिए हम पोएम की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम लाइन बाय लाइन इसको हम समझाएंगे। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. तो इसका मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट लाइन क्या कहती है, अवे फ्रॉम द सिटी। हम सिटी से बिल्कुल दूर चले जाएं जहाँ हम रहते हैं। मान लो हम सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो उस शहर से हम बहुत दूर अगर चले जाएं, कहाँ चले जाएं? एंड इनटू द सन। सन के बिल्कुल नज़दीक आ जाएं। नज़दीक का मतलब ये होता है कि जैसे जो हिल एरिया होता है, पहाड़ी एक क्षेत्र होता है, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि जो सूरज की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ होती है और ब्राइट होती है। तो ऐसी एरिया में हम चले जाएं। आउट टू द कंट्री मतलब अपनी कंट्री। नीचे कंट्री का मीनिंग दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्र। हम अपने जहाँ पर रहते हैं फ़िलहाल उससे दूर चले जाएं, वहाँ से आउट का मतलब वहाँ से बाहर चले जाएं और एक हिली एरिया में चले जाएं। रन रन रन। और हम खूब खुल करके वहाँ पर हम क्या करें? दौड़ लगाएं। रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स। अब हिली एरिया में अक्सर ये होता है कि छोटी छोटी बूंदें, बारिश की बूंदें होती हैं, उनमें हम अगर दौड़ें। और बीनीथ द ट्रीज मतलब जो पेड़ होते हैं उनके नीचे हम खेलें। रन लिटिल रेसेस और हम रेस लगाएं, छोटी छोटी हम रेसेस लगाएं। विद ईच लिटिल ब्रीज जैसे छोटी छोटी हवाएं चलती है, मंद हवा चलती है, धीमी धीमी हवा वहाँ पर बहती रहती है हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में, उसी तरीके से हम खूब एंजॉय करें। पूरे खुले मन से हम दौड़ लगाएं, दौड़ें और खूब एंजॉय करें। तो देखिए हम कब एंजॉय कर पाते हैं? जब हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से हैप्पी होंगे, तब हम ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को खुश रखना होगा। कैसे खुश रखेंगे? आगे लाइंस पढ़ते हैं फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country away, away, away. तो हमें कहाँ कहाँ रन लगानी? डाउन द हिल साइड। हिल साइड होता है पहाड़, पहाड़ों के किनारे किनारे पर हम दौड़ लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? रन अप द लेन। वहाँ पे एक सीढ़ी नुमा करके एक सड़क भी बनी होती है, उस पर हम दौड़ लगा सकते हैं। रन थ्रू द मेडो, घास का मैदान होगा वहाँ पे, क्योंकि शहरों में तो ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन वहाँ पर हिली एरिया में घास का मैदान, जहाँ पर छोटी छोटी घास होती है, बहुत बड़े मैदान होते हैं, वहाँ पर हम खुल कर वहाँ पर हम घूमें, दौड़ लगाएं, पूरे खुले मन से, खुश मन से एंजॉय करें। देन रन बैक अगेन। इसी तरीके से हम दौड़ लगाते रहें। रन एंड बी मैरी। बी मैरी का मतलब खुश रहें, हम अंदर से हैप्पी हो जाएं, क्योंकि हम दौड़ तभी लगा सकते हैं अगर हम अंदर से खुश होंगे। ऑल थ्रू द डे, इसी तरीके से हम पूरे दिन ऐसे ही हम पूरा खुशनुमा अपना दिन व्यतीत करें।
रन टू द कंट्री, फिर वापस बोला गया है रन टू द कंट्री, क्या हम उस कंट्री में वापस जाना चाहते हैं जहाँ हम अभी रहते हैं। अवे 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 मतलब नहीं, दूर दूर दूर, हम उस कंट्री में नहीं आना चाहते, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का जो माहौल है, जो खुशनुमा जो हमारा बना हुआ है समय, वो वहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये पोएम यहीं ख़त्म होती है और इसे लिखा गया है मैरी डॉन्ट ने। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नई लेसन के साथ। थैंक यू।